हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है प्राची और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रचितिस प्राइम इस चैनल पर, जो कि हम आज देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, उसमें कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी यूज़ की जाती है, इसके रिलेटेड डिटेल्स। तो हम देखेंगे कंटेंट में फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन, बाद में देखेंगे ड्रग, देन देखेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी इट मीन्स जब हम इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर यूएस एफडीए मार्केट के लिए, तो हमें यूएस एफडीए लोगों की या फिर यूएस के लोगों की रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने होंगे, क्योंकि वो हम बेचेंगे यूएस में जाके, इसलिए हमें उनका कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी होता है। बाद में देखेंगे डिपार्टमेंट्स जो कौन से यूज़ होते हैं, और लास्ट में देखेंगे रेफरेंस। तो देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स व्हाट is an industry in medicine that discover, develop, produce and market pharmaceutical drug for use as medication to be administered to the patient। मतलब कि हम कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका हम सबसे पहले डिस्कवरी करेंगे, बाद में उसको डिवेलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, फिर मार्केट में लाएंगे। किसके लिए? यूज़ के लिए। तो यूज़ क्या होगा इसका? मेडिकेशन पर्पज़ फॉर एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। जो भी पेशेंट होगा वो खरीदेगा और उसको खाएगा। सो इट्स नॉर्मली कॉल्ड एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय द ड्रग। A drug is any chemical substance administered to a living organism produce a biological effect, also called as a medication, also called as a medicines। मतलब कि सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई ऐसे केमिकल का सब्सटेंस होगा जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा और उसका बायोलॉजिकल एक्शन जब प्रोड्यूस करेगा या फिर बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा एज अ मेडिसिन और मेडिकेशन। सो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट और बायोलॉजिकल यूज़ मीन्स व्हाट। सो ड्रग इज़ नॉर्मली जब भी हम खाएंगे तो क्या करेगा? फर्स्ट तो उसका यूज़ होगा क्योर करना पेशेंट को, या तो फिर ट्रीटमेंट करना, या तो फिर किसी बीमारी को होने ना देना, मतलब कि प्रिवेंट करना, डायग्नोज करना किसी भी डिसीज़ को। सो नॉर्मली जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग खाएंगे केमिकल के सब्सटेंस में से, या फिर कोई टैबलेट, इंजेक्शन या फिर सपोजिटरीज, जो भी प्रोडक्ट होगा वो हम खाएंगे, या फिर जिस भी डोसेज फॉर्म का हम यूज़ करेंगे उसका प्रिलिमिनरी यूज़ ही ये है कि ट्रीटमेंट करना, क्योर करना, पेशेंट को डायग्नोज करना। सो इट्स कॉल्ड एज अ ड्रग। फिर देखते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब हर एक कंट्री की अपने हिसाब से एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है। तो हम फर्स्ट देखते हैं यूएसए। तो यूएसए की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का नाम है यूएसएफडीए। तो उसका लॉन्ग फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एप्लीकेशंस। बाद में आता है यूके, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। उसमें आता है एमएचआरए। एमएचआरए इट मीन्स मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। देन आता है ऑस्ट्रेलिया, उनका होता है टीजीए, थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में आता है साउथ अफ्रीका, उनका होता है एमसीसी, मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल। देन फिफ्थ यूरोप, ईएमईए, यूरोपियन मेडिसिन्स इवैल्यूएशन एजेंसी। देन आता है ब्राज़ील, उनका होता है एनविज़ा, एजेंसिया नेशनल डी विजिलेंसिया सेंटेरिया। और लास्ट में आता है चाइना। चाइना का जो भी है अथॉरिटी उसका नाम है चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हर एक कंट्री की अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे कि इंडिया की अलग होगी, ब्राज़ील की अलग होगी, नाइजीरिया की अलग होगी, अलग अलग कंट्री की अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है। तो मैंने ये कॉमन अथॉरिटीज़ इसमें तो इसमें हमने कॉमन कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ डाली है जिसका हमने वीडियो देखा। बाद में आते हैं डिपार्टमेंट। आरए मतलब होता है रेगुलेटरी अफेयर्स। जब भी हमें कोई भी कंसाइनमेंट किसी अदर कंट्री में भेजना हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट अदर कंट्री में सेल करना हो, तो उनके रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है। जब दो रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट कन्विंस हो जाते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो फिर बाद में उस कंसाइनमेंट
की क्वांटिटी या फिर बैच साइज जो भी होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बताया जाता है। फिर उस रेगुलेटरी अफेयर्स के बाद फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में बताया जाता है कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है या फिर कितनी बैच साइज़ है या फिर कितनी बैच क्वांटिटी है, उसके हिसाब से हमें वो प्रोडक्ट बनाना होता है और अदर कंट्री को देना होता है। फिर आता है R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब भी हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाना हो या फिर हमें कोई अदर फार्माकोपिया के हिसाब से एनालिसिस करना हो तो हमें R&D की लैब इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, ADL और सिंथेसिस। तो ADL मतलब होता है एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब, और जो सिंथेसिस होता है उसमें होता है सिंथेटिक लैब। देन आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम BMR के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं। फिर चाहे वो किसी भी टाइप का हो, सपोजिटरीज हो, इंजेक्शंस हो, OSD हो या फिर अस्थमा का इनहेलर हो, जो भी प्रोडक्ट हो हम उस मास्टर फार्मूले के हिसाब से वो प्रोडक्शन बनाते हैं। बाद में इनमें से आता है QC डिपार्टमेंट। QC डिपार्टमेंट क्या करता है, जब भी प्रोडक्शन चालू होता है या फिर पूरा बैच बनता है तो कुछ सैंपल कलेक्ट करता है। अब प्रोडक्शन स्टार्ट जब होता है किसी भी बैच का तो इन प्रोसेस के सैंपल्स होते हैं। बाद में अगर प्रोडक्शन का पैकिंग हो जाए तो फिर रिटेन सैंपल होते हैं, स्टेबिलिटी सैंपल होते हैं, फार्मा वैलिडेशन के सैंपल्स होते हैं। बाद में आता है QA का रोल होता है इस सभी प्रोसेस को मेंटेन करना, एज़ पर टाइम, एज़ पर गाइडलाइन, एज़ पर अल्कोआ, हमें ये सब मेंटेन करना होता है। उसमें QA का मेन रोल होता है जब भी कोई प्रोसेस डिविएट हो तो उस प्रोसेस को स्टॉप करना। बाद में आता है मार्केटिंग। जब भी हम प्रोडक्ट पूरा बनाते हैं और बैच डिस्पैच होता है फ्रॉम कंपनी तो बाद में आता है वो मार्केट में। तो इसी तरह से हमने कुछ रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, जिसमें फर्स्ट रेफरेंस है विकिपीडिया। एंड मोस्टली मैं फार्मा की हूँ इसलिए मैंने कुछ बुक्स भी रेफ़र किए हैं, और फिर बाद में गूगल का भी रेफरेंस दिया है क्योंकि मैंने गूगल का भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है इसमें। सो ये लास्ट स्लाइड है मेरी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए हो या फिर अगर कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, तो मैं उसके हिसाब से अगला वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।